नमस्कार। मैं आकाश पाठक और आज मध्य प्रदेश पुलिस के संदर्भ में एक बहुत बड़ी न्यूज है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय के अधीन लगभग 6000 कांस्टेबल की भर्ती पूरी की गई थी, जिसमें हाल ही में इसका फाइनल जो रिजल्ट था वो जारी किया गया था और आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उसके जिलों के आवंटन का भी प्रावधान और लेटर जारी कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक घटनाक्रम हुआ। इसको लेके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई, जिसका याचिका नंबर है 26933 अपॉन 2022 यानी कि 26,933/2022। ये मामला क्या था? ये रक्षा पटेल एंड अदर्स वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला है। ये रक्षा पटेल के अलावा अन्य 14 याचिकाकर्ता हैं इसमें, और इन्होंने याचिका जो लगाई थी वो याचिका इस विषय को लेकर थी कि उनका चयन फाइनल सूची में नहीं हुआ है। मैं देख पा रहा हूं कि कई जगह सोशल मीडिया पे एक गलत खबर प्रकाशित हो रही है कि 27% ओबीसी आरक्षण के मामले के कारण मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, जो कि पूर्णतः गलत है। और इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप तक सही न्यूज पहुंच सके। तो ये मामला कुछ अलग था। मामला ये था कि कुछ छात्र थे जिनका रोजगार पंजीयन जो था वो निरस्त हो गया था, यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, और उसके कारण फिजिकल का जब समय आया तो उन्होंने नया अपना बनवा लिया था। उसको लेकर भी कुछ इश्यू हुआ था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश सरकार ने उस पर इजाजत दे दी थी। जब उनका फिजिकल हुआ तो फिजिकल में भी उन विद्यार्थियों का चयन हो गया था, लेकिन फिजिकल में चयन होने के पश्चात जब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की गई तो उसमें उनका नाम नहीं आया। ये था मूल मुद्दा, और इसी मुद्दे को लेकर रक्षा पटेल और अदर्स ने ये केस फाइल किया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने, जिसमें जस्टिस मनिंदर सिंह जी जो हैं उनकी बेंच ने इस पे जजमेंट दिया है। और मुझे कंफर्म नहीं है कि ये जो जज साहब थे वो मनिंदर सिंह भट्ट साहब थे या फिर जस्टिस विशाल धगत जी थे। इन्हीं की बेंच में ये मामला लगाया गया था, और इस मामले में आज उन्होंने इंटरिम ऑर्डर दिया है मध्य प्रदेश के लिए कि एमपी कांस्टेबल की भर्ती को फाइनल रिक्रूटमेंट करने के बाद में उनकी नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले हाईकोर्ट को सूचित किया जाएगा। यानी कि स्पष्ट कर दिया गया है कि अब कोई भी नियुक्ति बिना हाईकोर्ट की इजाजत के नहीं होगी। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार अगर किसी को भी भर्ती करना चाहता है, एमपी कांस्टेबल में रिक्रूटमेंट फाइनल करना चाहता है, नियुक्ति पत्र देना चाहता है, तो उसके संबंध में उसको माननीय हाईकोर्ट जबलपुर से इजाजत लेनी होगी। उसके पश्चात ही ये मामला आगे बढ़ेगा। इसको लेके 2 सप्ताह बाद की एक नई तिथि दे दी गई है। आई थिंक 12 दिसंबर को इसकी नई तारीख घोषित कर दी गई है। उस तिथि पर अब अगली इसकी सुनवाई होनी है, और उसमें यह तय होना है कि जो छात्रों के द्वारा याचिका लगाई गई है क्या ये मुद्दा बिल्कुल सही है, और यदि सही है कि उनको चयन हुआ था उनका फिजिकल में और रिटर्न में, उसके बावजूद यदि उनको क्यों फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम जारी नहीं किया गया है। यदि छात्रों की बात सही साबित होती है तो मध्य प्रदेश सरकार को हो सकता है कि इस रिजल्ट में एक बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। ये न केवल उन 15 छात्रों का सवाल है, बल्कि इसके अलावा अन्य जो छात्र होंगे जो इस समस्या से ग्रसित रहे होंगे, जिनका रोजगार पंजीयन से संबंधित समस्या होगी, लेकिन उस समय उनको इजाजत दे दी गई थी और उसके बाद उनका नाम नहीं आया है, तो उन लोगों को भी चयन का अवसर इसमें मिल सकता है। और उसके बाद डिसाइड होगा कि इसकी फाइनल रिक्रूटमेंट किस प्रकार से होना है। तो 27% ओबीसी आरक्षण का जो मामला है, इस पर एमपी कांस्टेबल में किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। इस मामले को मैं थोड़ा विस्तृत रूप से बताना उचित समझूंगा आप लोगों को कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में एक अध्यादेश लाया जाता है और उसके द्वारा ओबीसी आरक्षण को 27% कर दिया जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा में इसके लिए कानून पारित करती है और फाइनल उसको लागू कर देती है। चूंकि ये 50% की सीमा को क्रॉस करता है
और भारत में एक बहुत ही बहुचर्चित मामला है इंदिरासानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मामला है 1992 का। तो वो फैसला कहता है कि भारत में 50% से ज्यादा आरक्षण की सीमा पार नहीं हो सकती है। उसको लेके मध्य प्रदेश के कुछ छात्रों ने अलग अलग जो विषय से संबंधित थे उन्होंने याचिका दायर की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में, जिसमें सबसे पहली याचिका जो थी याचिका दुबे की याचिका लगाई गई थी जो कि मेडिकल स्टूडेंट थी। उसके बाद में मध्य प्रदेश पीएससी के संबंध में जो केसेस हैं वो दायर किए गए हाईकोर्ट में, जिसमें 16 फरवरी 2022 को माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पारित किए थे और निहारिका त्रिपाठी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का वो केस था जिसमें उन्होंने कहा था कि आप 14% से ज्यादा पीएससी में जो रिजर्वेशन है वो नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक कर्मी का केस भी गया था और अन्य केस भी गए थे। तो जिन केसेस को हाईकोर्ट में किया गया था चैलेंज, उनको लेके चूंकि अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का जजमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन उन्होंने 14% पर इंटरिम ऑर्डर दे दिया है, अंतरिम आदेश दे दिया है कि आपको किसी भी प्रक्रिया में बढ़ना है तो आप 14% के साथ में उसमें बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि 14% का इंटरिम ऑर्डर होने के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण आखिर दे कैसे दिया। इसकी भी एक रोचक कहानी है और वो कहानी ये है कि उस समय मध्य प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल थे पुरुषोत्तम कौरव, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज अपॉइंट हुए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कॉलेजियम सिस्टम से। उसके बाद में अभी वो सुप्रीम कोर्ट के लिए अपॉइंट हो गए हैं। उन्होंने एक सरकार को सलाह दी थी और उसके ऊपर सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जीएडी विभाग का आदेश था कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जिन परीक्षाओं से संबंधित याचिका लगाई गई है उन सभी परीक्षाओं में 14% के साथ में इंटरिम ऑर्डर के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जिन परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की याचिका दायर नहीं की गई है उन सभी में 27% आरक्षण दिया जाए। तो मध्य प्रदेश सरकार का इस प्रकार का एक आदेश था, उसी का पालन करते हुए वर्तमान में जितनी चीजें चल रही हैं 27% पर और वो रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जा रहा है। कई विद्यार्थियों का ये सवाल था कि सर कुछ चीजों में जैसे पीएससी है या अन्य विषय हैं वहां पे देखते हैं कि रोक लगी हुई है, लेकिन एमपी कांस्टेबल हो या अन्य जो छोटी भर्तियां होती हैं ग्रुप 2 या ग्रुप 4 की, वहां पे 27% के साथ प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो उसका एक कारण यही है कि मध्य प्रदेश सरकार का एक आदेश था कि जिसमें याचिका नहीं लगी है वहां 27 दिया जाए। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है आप लोगों को ये मैटर। तो यहां स्पष्ट करना उचित है आप सभी को कि ओबीसी आरक्षण की वजह से किसी भी प्रकार के एमपी कांस्टेबल की फाइनल रिक्रूटमेंट पर कोई रोक नहीं लगी है। रोक का जो मैटर था वो हमने आपको बताया, उन स्टूडेंट्स का फिजिकल का एक मैटर था, रोजगार पंजीयन का मैटर था। हाँ, ये कह सकते हैं हम यहाँ पे कि यदि कोई विद्यार्थी इस विषय को लेकर, यदि आरक्षण के विषय को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यदि अपील करता है तो निश्चित तौर पर इसमें कुछ एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार एक है, राज्य एक है, जहां विभिन्न परीक्षाएं हैं लेकिन कुछ परीक्षाओं में रोक लगती है और कुछ परीक्षाओं में रोक नहीं लगती है। तो यहाँ पे भी एक विशेष अंतर जो दिखता है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का भी वायलेशन है, समानता का अधिकार का भी बात है कि एक क्षेत्र में आप रोक रहे हैं और एक क्षेत्र में आप नहीं रोक रहे हैं। तो यहाँ पे कहना उचित होगा कि आप सभी लोग स्पष्ट कर लें कि मध्य प्रदेश पुलिस में ओबीसी आरक्षण की वजह से ये मैटर बिल्कुल भी नहीं रुका है। बाकी इसके संबंध में जो कोई भी न्यूज मुझे प्राप्त होती है तो आप सभी को मैं इसके बारे में अवगत जरूर कराऊंगा। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ में, और भी इसके संबंध में जो खबर आएंगी आपको हम बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।